हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWIT एसनेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आज की इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर एक टॉपिक आता है मैग्नेटिक मोमेंट्स का, है ना। हर एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेट और गेट एग्जामिनेशन में इससे थोड़ा सा आगे जाकर हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले दिखने लगते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के। अभी तक बीएससी या बीएससी से पहले हम मैग्नेटिक मूवमेंट का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं या फिर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन उसमें पढ़ लेते हैं, मगर 4 बेसिक फॉर्मूले होते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के। ओवरऑल आपको मैक्सिमम अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का कुछ पढ़ना होता है तो 4 फॉर्मूले होते हैं। उन चारों फॉर्मूले के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, समझते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट के क्या फॉर्मूले होते हैं। उन सारी बातों को जानेंगे और कैसे कब क्या लगाना है और पीवाईक्यू कैसा आया हुआ है, क्वेश्चन कैसा और बन सकता है, उन सारी बातों को हम करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है क्या, म्यू स्पिन ओनली, है ना। म्यू स्पिन ओनली आपका एक फॉर्मूला होता है जो बेसिकली क्या है, ये आपका फॉर्मूला है 4s इंटू एस प्लस 1। यहां पर अगर s देखें तो ये क्या है, टोटल स्पिन है। मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, 1/2 होती है। अगर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1/2 इंटू में n लिख देते हैं। तो यहां से ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका 4 इंटू 1/2 इंटू में n, और यहां पर n/2 प्लस 1 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और ये यहां पर बना 2n, अंदर बना n प्लस 2 और यहां पर 2 अंडर रूट, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया और आपने कई जगह इसको सिंपल ऐसे फॉर्मूला बनता हुआ भी देखा होगा, n इंटू एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटोन, ठीक है जी। अब ये आपका जो n है ये क्या है, n बेसिकली यहां पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। n क्या है जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कहीं पर भी अगर आपसे स्पिन ओनली आ रहा है तो आराम से इसे लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा के आना है ना, और आया हुआ है ना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं मगर स्पिन ओनली का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये सबको पता है। दूसरी आगे बात पढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला कहां पर लगता है एक बार हम और देख लेते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, हमारे पास फॉर्मूला है क्या, यहां पर हम देखेंगे अगर हम म्यू इफेक्टिव लिख रहे हैं, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बनता है सिमिलर अगर n इंटू एन प्लस 2 है, ठीक है, इसके साथ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट हो जाता है। देखो बेसिकली क्या है, कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लो कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। स्पिन ओनली कैसा आ रहा है, ये अपनी ही इस जगह पे घूमता रह रहा है, इस जगह पे घूम रहा है, इसकी स्पिन घूम रही है, उसके कारण स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है। मगर ये चक्कर भी लगा रहा है ना, ऑर्बिटिंग भी कर रहा है, तो ये उस तरफ से भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करेगा। यानी कि इधर ये जनरेट करेगा क्या, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ये जनरेट करता है, ठीक है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ये जनरेट करता है। अगर कोई भी फ्री आयन है तो उसमें हमेशा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है। अगर आपको कोई कह रहा है कोई भी फ्री आयन है, जैसे मान लो आपको कोई कह रहा है कि भाई फ्री आयन है तो उसमें आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन लेना है। मगर कॉम्प्लेक्स में एक्सपेक्टेड होता है, ध्यान से सुन लो कि कॉम्प्लेक्सेस में एक्सपेक्टेड होता है कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्वेंच हो चुका है। जब मेटल फ्री होता है तो हमेशा हम कहते हैं कि म्यू इफेक्टिव में ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। बट जब हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, तब हम कहते हैं कि भाई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, क्विंच हो गया है, मतलब कि समाप्त हो गया, ढक गया है। बट देयर आर सम कॉम्प्लेक्स जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे देयर आर सम कॉम्प्लेक्स विच शो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस विच शो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करते हैं, ठीक है जी, जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करते हैं, विच शो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आपसे स्पिन ओनली पूछा है तो स्पिन ओनली ही लगाना है, ठीक है। मगर आपसे इफेक्टिव पूछा है तो आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वहां पर देखना है। क्वेश्चन में अभी बताऊंगा कैसे आते हैं। और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कौन शो करेगा, जब आपकी T2G या फिर T2, अगर टेट्राहेड्रल है तो T2 इज अनसिमेट्रिकल फील्ड होगी, तब वो क्या करेंगे भाई, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वो शो करेंगे, ये बात ध्यान रखना।
क्या पढ़ा है भाई? अभी हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला स्पिन ओनली, वो कब होगा? जब आपसे स्पिन ओनली पूछा जाए कि मुझे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट जानना है, तब आप वो लगाओगे। और अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई म्यू इफेक्टिव बताओ, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है या नहीं, उसमें ये देखना होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, उसमें आपसे ये पूछा है कि म्यू इफेक्टिव बताना है, तो आपको देखना है कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है या नहीं। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट होने के लिए आपको ये चीजें देखनी होगी। जैसे कि हाउसक्राफ्ट में एक चीज लिखी हुई है, यहां पर हम लेते हैं कोबाल्ट है, कोबाल्ट है जी, H2 है, 6 है, और यहां पर हमने ले लिया 2 पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पर हमने ले लिया कोबाल्ट है, Cl4 है, और यहां पर हमने ले लिया क्या? 2 नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किसमें है, किसमें नहीं है। तो इधर क्या है? कोबाल्ट 2+ ये होगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? D7 हो जाएगी। अब डी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ऐसी होती है, T2G नीचे होता है और Eg कहां होता है? ऊपर होता है। 1 2 3 4 5 6 7। T2G क्या है? अनसिमेट्रिकल है, तो यहां पर हम कहेंगे T2G क्या है? अनसिमेट्रिकल है। ध्यान से सुनो, पूरी वीडियो देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। T2G क्या है? अनसिमेट्रिकल है, तो यहां पर क्या होगा? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट होगा। यानी कि अगर इसका म्यू इफेक्टिव पूछा जा रहा है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? n इंटू एन प्लस टू प्लस एल इंटू एल प्लस वन। बट मान लो इसी कॉम्प्लेक्स का आपसे वो स्पिन ओनली पूछ रहा है, मेंशन कर रहा है वर्ड की स्पिन ओनली बताओ, तो फिर आप स्पिन ओनली ही बताओगे, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। फिर दूसरी बात, जैसे कि लेट सपोज हम यहां आ गए, यहां इस कॉम्प्लेक्स में आ गए, अब क्या इसमें प्रेजेंट है? तो ये क्या है भाई? सबसे पहले कोबाल्ट 2+ ही है ये भी, और D7 है, दोनों हाई स्पिन होते हैं। ये भी हाई स्पिन है और ये भी हाई स्पिन है, दोनों वीक फील्ड लिगेंड है। मगर यहां पर जो स्प्लिटिंग होगी कुछ इस तरीके से होगी, E और T2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। T2 क्या है? सिमेट्रिकल फील्ड है। जो JTD में आप देखते थे ना, T2G और EG अनसिमेट्रिकल वाली बातें, बट यहां पर आप सिर्फ T2 देखते हो, T2 या T2G, ठीक है। E नहीं देखोगे आप, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर कभी E अनसिमेट्रिकल हो तो भी हमारा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं प्रेजेंट होगा। तो यहां पर क्या है भाई? T2 इज सिमेट्रिकल, तो इधर हम कहेंगे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं प्रेजेंट है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो इधर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ही नहीं, आप इधर यही फॉर्मूला लगाओगे, n इंटू एन प्लस टू। अगर इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है तो भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि इधर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि दो फॉर्मूले अभी हमने देखे हैं। पहला स्पिन ओनली, जो अगर कोई भी मुंह से आके बोल रहा है कि भैया स्पिन ओनली बताओ, तो वहां पर आप स्पिन ओनली बताओगे। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, जिसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है या नहीं, ये वाली बात वहां पर आती है निकल के। तो हमने यहां पर देखा, इसे बेसिकली म्यू इफेक्टिव की बजाय इसे ये भी लिखते हैं, म्यू एस प्लस एल भी लिखते हैं, ठीक है। म्यू एस प्लस एल मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है या नहीं। देखने का तरीका क्या है? T2G और T2 क्या होना चाहिए भाई? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूला हम देखते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास तीसरा फॉर्मूला एक और, जिसे हम कहते हैं क्या? G वैल्यू यूज होती है, J इंटू J प्लस वन, ठीक है। कहां पर लगेगा? ये हर जगह नहीं लगा देना, आंख बंद करके पहले देख लो कहां पर ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। कहां पर ये फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा आपका हैवियर एलिमेंट्स में, है ना। कहां पर लगता है? ये बुक में सारा लिखा हुआ है, हैवियर एलिमेंट्स में लगता है, हैवियर एलिमेंट्स में ये लगता है। और इसमें इसको हम बेसिकली लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में लगाते हैं। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में हम इसको यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना अपने जहन। एक्टिनाइड्स, ठीक है, एक्टिनाइड्स में हम बेसिकली इसे यूज करते हैं, इस फॉर्मूले को। और ये कई बार आ चुका है ना, गेट नेट में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है इसमें, क्योंकि यहां पर आपको G की वैल्यू निकालनी होती है। G की वैल्यू का फॉर्मूला है ये 3/2 प्लस S इंटू एस, कैपिटल है ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूला है S इंटू एस प्लस वन माइनस L इंटू एल प्लस वन, और यहां पर आपका नीचे क्या हो जाएगा? 2J प्लस वन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं, उस एग्जांपल से हम चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में हम बेसिकली सीख रहे हैं वो चारों फॉर्मूले हैं कौन कौन से और कहां पर लगते हैं। ये कहां पर लगेगा? लेंथेनॉइड एक्टिनाइड में लगेगा, ये ध्यान रखना। जैसे सीरियम +3 है,
ठीक है, इधर फॉर्मूला ही यही लगता है। अगर हम यहां पर निकालने जाएं तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ही हमेशा सेरियम प्लस 3 के लिए ये लगता है। जो लाइटर एलिमेंट्स है उसके लिए आप वो सीधा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला निकाल लेते हो, म्यू स्पिन ओनली वो लगा देते हो, मगर इधर आप यही फॉर्मूला लगाते हो, ये बात ध्यान रखना। ये क्या हो गया भाई, ये है आपके पास F1। ठीक है, अभी चीजों को कंपाइल कर देंगे, थोड़ा सा सब्र करें बस। F1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी होती है। F लोग जब आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता लगेंगी, है ना। ML की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, +3 होगी, +2 होगी, +1 होगा, 0 होगा, -1, -2 एंड -3। ठीक है, सारी वैल्यू ये आपको निकालनी आती होगी, क्योंकि आप टर्म सिंबल जब या फिर माइक्रोस्टेट्स जब भी पढ़ते हो वहां पर आप ये चीजें पढ़ते हो। S वैल्यू निकालना, L वैल्यू निकालना। S क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, यानी कि 1/2। L क्या है, L कहां पर बैठा है इलेक्ट्रॉन, Ml +3 में बैठा है, तो L आपका क्या हो गया, +3 हो गया। फिर उसके बाद आपका J क्या हो गया, देखो भाई, जब J L-S से L+S होता है ना, तो आप L-S वैल्यू भी ले सकते हो और L+S वैल्यू भी ले सकते हो, डिपेंड कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसी है। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेस देन हाफ फील्ड होगी तब हम उसको कहेंगे, वो क्या होता है, J की वैल्यू वहां पर L-S ली जाती है, यानी कि L-S ली जाएगी, 3 - 1/2 ली जाएगी, यानी कि कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 5/2। ठीक है, 5/2 यहां पर आपकी वैल्यू आ गई। जी की वैल्यू अब आप निकाल सकते हो। जी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 3/2, ठीक है, प्लस S × S+1 माइनस L × L+1, और यहां पर आपके पास क्या है, 2J × J+1। ठीक है जी, जी की वैल्यू 3/2 एज इट इज रहेगी। S क्या है भाई, S आपके पास हो गया 1/2, अंदर 1/2 + 1 कितना बना, 3/2 बन गया। ठीक है, माइनस L कितना है, L है आपके पास 3, 3 + 1 अंदर क्या बना, 4। नीचे क्या है, 2 × 5/2 प्लस, सॉरी ब्रैकेट आएगा, 5/2 + 1 यानी कि कितना बना, 5/2 + 1 7/2 बना। इधर 5/2 लिखूंगा, +1 करूंगा तो 7/2 बन जाएगा। ठीक है भाई, जी इधर क्या आ गया, 3/2 आ गया, प्लस 3/4 माइनस का 12 आ गया यहाँ पर, और इधर क्या आ गया, ये इससे इसने कैंसिल हो गया, 35 में यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, 35/2 आ गया। ठीक है भाई, तो इधर वापस से ले जाओ, G = 3/2 प्लस ये हो गया आपका 3/2 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 3 ये एलसीएम हो गया, यहाँ पर आ गया कितना, 48 आ गया, नीचे इधर क्या चल रहा है, 35/2। ठीक है, फिर से इसको खोल, इधर ले चलो, 3/2 माइनस 45/4 इंटू में 2/35। ठीक है भाई, इसने इसको काटा 2 पे। ठीक है, ये आपका कितना आया, 3/2 आया यहाँ पर, और ये 7 पे कटेगा 5 की टेबल पे, ये 9 पे, यानी कि 9/14। ये लगभग निकल कर आएगा 0.85 के अराउंड। ठीक है, 0.85 के अराउंड ही ये निकल कर आता है, ये बात ध्यान रखना, 0.85 ये निकल कर आता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाना है, म्यू आपको निकालना है, G × J × J+1। ये ध्यान रखना, आप हमेशा यही लगाओगे F ब्लॉक एलिमेंट्स में। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है कि F ब्लॉक एलिमेंट जब भी आपको आ रही हो तो आप G की वैल्यू का यूज करके ही निकाल कर आओगे, सीधा स्पिन ओनली मत करके आना, यहां पर यही फॉर्मूले लगते हैं, ये बात ध्यान रखना। वो आपसे मैग्नेटिक मोमेंट वर्ड करके पूछेगा तो आपको यही फॉर्मूले लगा के आने हैं। 5/2 × 5/2 + 1, अंदर ये कितना बन गया, 0.85, और यहां पर कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 35/4। ठीक है, 35/4, और इसको आप सोल्व करोगे तो लगभग ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2.5 के आसपास ये जाएगा। ठीक है जी, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। अभी तक आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, देखो अभी तक आपने क्या पढ़े हैं, 3 फॉर्मूले। एक पहला पढ़ा है आपने, ये आपने पढ़े हैं, पहला पढ़ा है स्पिन ओनली, जो आप लाइटर एलिमेंट्स के लिए जब आपसे पूछा जाता है उनमें लगता है। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा है कि भाई कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है या नहीं, कॉम्प्लेक्स के अंदर आप म्यू इफेक्टिव पढ़ते हो, उसके अंदर आप ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। और तीसरा सीधा सा फॉर्मूला है हैवियर एलिमेंट्स के लिए लगेगा, लेंथेनॉइड्स चाहे फ्री
हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो उसके लिए यही लगेगा लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में यहाँ पर ये जी वैल्यू वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, जी वैल्यू वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगेगा और पहला तो आपका क्या है, स्पिन ओनली, सिंपल सा है। तीसरा अब देखते हैं लास्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। लास्ट वाला फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स के अंदर है ना, हम कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ते हैं एल एस कपलिंग प्रेजेंट है या नहीं। एल एस कपलिंग जब होती है तब ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। आइए वो फॉर्मूला एक बार हम देख लेते हैं। फोर्थ फॉर्मूला एल एस कपलिंग यहां पर लगती है, ठीक है। इसका एक आधे एग्जाम्पल है हमारी बुक में, हाउस क्राफ्ट में, वो मैं लेकर भी आया हूं, उसे आराम से देखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, हमें पता होना चाहिए कि बस इसको कैसे डील करना है, ठीक है। थोड़ी देर सुने सिर्फ। म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली 1 माइनस अल्फा लैम्डा अपॉन डेल ओ। ये सारी चीजें होती हैं, आपको ध्यान रखनी है। ये है आपके पास क्या, एक छोटा सा फॉर्मूला जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। ध्यान से सुनना भाई, आराम से सुनना पड़ेगा आपको, आराम से सुनना पड़ेगा। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है ये। अल्फा की वैल्यू आपके पास 2 होती है, 4 होती है, और अल्फा आपके पास क्या होता है, 2 होता है। अल्फा आपको 4 और 2 मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। अब ये पता कैसे लगेगा, जब ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होता है, ए हो, मूलिकन सिंबल उसका क्या हो, ग्राउंड स्टेट टर्म का ए हो, और अगर ई होगा तो 2 होगा। इन दोनों के लिए ही पढ़ा जाता है। अब ये ए और ई कैसे आया, ये आता है ओरिजिनल डायग्राम जब हम पढ़ते हैं। ओरिजिनल डायग्राम जब हम पढ़ते हैं, याद करो, हम यहां पर जैसे D3 के लिए हम पढ़ रहे हैं ना, D3 के लिए हम A2G लिखते हैं, तो ऐसे A2G वाले टर्म के लिए D3 हो गया, D8 हो गया, है ना, इनके लिए ए ग्राउंड टर्म आता है, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू आप 4 लिखोगे और अल्फा की वैल्यू 2 लिखोगे जब ग्राउंड स्टेट क्या हो, ई हो। ये 2 के ही पूछे जाएंगे। यही हमारे बुक में भी मेंशन है। यहां पर ये एक क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा हो तो, वरना मैं करवा दूंगा ये, ठीक है। ध्यान रखना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन 2 टर्म्स के यहां पर पूछे जाते हैं एल एस कपलिंग जब कॉम्प्लेक्स में होती है, ठीक है। अब सबसे मजे की बात पता है क्या है, देखो, म्यू इफेक्टिव आप कॉम्प्लेक्स में अगर पढ़ रहे हो तो 2 फॉर्मूले लगते हैं। आराम से सुनो, मजेदार चीज है, मैंने आपको कहा है ना पूरी वीडियो देखनी है। एक, जब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, और हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स में म्यू इफेक्टिव म्यू स्पिन ओनली के इक्वल नहीं आता, ठीक है। आना चाहिए था मगर नहीं आता कई जगह। रीजन हो सकता है कि भाई उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है। ये कब होगा, जब T2G या T2 क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। वाजीवा, ठीक है, जब T2G और T2 क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो, तो ये कहानी हो जाएगी। या फिर उसमें LS कपलिंग प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इस केस में तो हमेशा क्या होता है, इस केस में म्यू इफेक्टिव हमेशा, ये भी मजे की बात है भैया, म्यू स्पिन ओनली से बड़ा आता है, क्योंकि आप कुछ ऐड कर रहे हो। मगर इन केसेस में जो आप अभी फोर्थ फॉर्मूला पढ़ रहे हो, फोर्थ फॉर्मूला जो हमने लिखा है, इस केस में म्यू इफेक्टिव म्यू स्पिन ओनली से ज्यादा भी आ सकता है और म्यू इफेक्टिव म्यू स्पिन ओनली से कम भी आ सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटी मौजूद होती है, ये बात ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखना। कैसे, आइए समझते हैं। यहां पर जो है, ये है लैम्डा, जो है वो है क्या, एलएस कपलिंग पैरामीटर हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, एलएस कपलिंग पैरामीटर हम इसे बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर हम बात करें, ये लैम्डा क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसके लिए, D1 से लेकर D4 वाले के लिए ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। D1 से लेकर D4 वाले के लिए लैम्डा क्या है, पॉजिटिव होता है। अगर मान लो मैं ये चीज पॉजिटिव लिख रहा हूं, ठीक है, ये पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो ये ओवरऑल क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो 1 में से कुछ घट रहा है, 1 में से कुछ घट रहा है, तो हम यहां पर ये नेगेटिव की टर्म ज्यादा बन जाती है। क्या हो जाता है भाई, नेगेटिव की टर्म ज्यादा हो जाती है। 1 से छोटी नहीं होती है, 1 से बड़ी ही होती है। तो इसके मान लो ये हो गई 1 माइनस 200 या 1 माइनस कुछ भी हो गई, तो ये क्या बनेगा आपका, ये नेगेटिव वाली टर्म बन जाएगी, ये नेगेटिव वाली टर्म बन जाएगी। तो इसके लिए क्या बनता है आपका, म्यू इफेक्टिव जो होता है वो म्यू स्पिन ओनली से क्या होता है, म्यू इफेक्टिव म्यू स्पिन ओनली से छोटा हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। मगर इधर हम लेते हैं क्या, यहां पर अगर हम बात करें, लैम्डा क्या होता है, नेगेटिव होता है। लैम्डा क्या होता है, नेगेटिव होता है। किसके लिए, D6 से D9। ये एज इट इज बुक में लिखी हुई है बातें। ये इसमें क्या होगा, अब देखो, ये मैं मान लो नेगेटिव कर रहा हूं, लैम्डा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब 1 प्लस ही कुछ हो रहा है, 1 प्लस ही कुछ बढ़ेगा,
ठीक है, 1 प्लस कुछ मिल रहा है, 1 प्लस, ठीक है, तो यानी कि 1.5 1.5, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मान लो मैं स्पिन ओनली को 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो 2 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेट्स सपोज स्पिन ओनली क्या है 2 है, इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 2 से ज्यादा होगा ना, तो इधर म्यू इफेक्टिव क्या आ जाता है, म्यू स्पिन ओनली से बड़ा आ जाता है। क्या हो जाता है, म्यू स्पिन ओनली से बड़ा आ जाता है। ये बात ध्यान रखना, अपने जहन में जरूर रखना, ठीक है भाई। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, अब ये समझ में आ गया ना आपको, ये कब होगा, ये कब होगा, ये होगा D6 से D9 वाले में, ठीक है, और ये कब होगा D1 से D4 वाले में। कैसे सर, हमें कैसे पता लगेगा ये फॉर्मूला कब लगाना है? देखो सीधी सी बात है, 4 फॉर्मूले, ध्यान से सुन लो, पूरा कंपाइल हो रहा है अब। पहला स्पिन ओनली, जब सीधी सी बात है किसी ने मेंशन है भाई निकल +2 में मुझे स्पिन ओनली बताओ, तो वहां पर बता दिया, या कोई कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका दिया हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो वहां पर आपसे पूछा है कि भाई मुझे इसका स्पिन ओनली जाना है, तो वहां पर बता दिया। दूसरा, आपको उन जगह पे लगाना है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन चेक करना है, वहां पर आपको कहा, जैसे ये वाला फॉर्मूला दूसरा, यहां पर आपको कहा कि ये कॉम्प्लेक्स है, इधर इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली से बड़ा है, तो बताओ यहां पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तीसरा, लेंथेनॉइड और रेक्टिनॉइड्स में लगने वाला है। चौथा, ऐसा होता है कि भाई इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली से वेरी कर रहा होता है, तो उसका रीजन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मान लो है ही नहीं, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन उसमें प्रेजेंट नहीं है, फिर भी इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली के इक्वल नहीं आ रहा, तो वहां पर मस्ट बी एलएस कपलिंग प्रेजेंट होगी, और उसका फॉर्मूला ये होता है, आपको दे दिया, ठीक है भाई। अभी तक ऐसा क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे ये आपके पास है एक हाउसक्राफ्ट का रेफरेंस एग्जांपल का क्वेश्चन है, ये देख लो भाई। Ni+2 है ना, Ni+2 यहां पर है। अब Ni+2 D8 होता है, ठीक है, D8 हमारे पास इस तरीके से En है, मतलब 3 En है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वो कह रहा है कि प्रेजेंट है, बताएगा, बताते हैं भाई, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग उसने कहा कि प्रेजेंट है, ठीक है। आपको आपका आंसर कंपेयर करना है म्यू स्पिन ओनली, जिसकी वैल्यू है म्यू स्पिन ओनली 3.16, ठीक है, ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अब आपको इसकी म्यू इफेक्टिव निकालना है, ठीक है, इसका म्यू इफेक्टिव निकालना है, बेसिकली ये काम करना है, तो यानी कि हमें ये फॉर्मूला यहां पर लगाना है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए ऐसा फॉर्मूला होता है 1 माइनस अल्फा लैम्डा डेल ओ, ठीक है। लैम्डा और डेल नोट की वैल्यू हमेशा दी होगी, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे, ये गिवन होगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हो सकता है आपको अपने दिमाग से लगानी पड़े, जैसे D8 सिस्टम है, D8 का ओरिजिनल डायग्राम अगर भाई किसी को नहीं आता है तो आपको ओरिजिनल डायग्राम एक बार देखना पड़ेगा, वैसे मैं पूरा एक बार करवा भी दूंगा। ओरिजिनल डायग्राम इसका A to G ऐसा होता है, इसका जो ग्राउंड होता है वो क्या होता है, A होता है, तो अगर ग्राउंड इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म A है, तो अल्फा इसके लिए क्या लोगे, 4 लोगे, और इन्होंने भी देखो 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये लिखो लिखा हुआ है। ऑक्टाहेड्रल निकल +2 हैज ए 3A2G, 3A2G टर्म होता है, ठीक है, 3A2G, A2G 3 ही होगा जब यहां से 3 आएगा, तो इसके लिए आपको 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर म्यू इफेक्टिव क्या हो जाएगा, म्यू स्पिन ओनली आपने कितना लिखा, म्यू स्पिन ओनली, अच्छा म्यू स्पिन ओनली दिया नहीं है उन्होंने, कंपेयर योर आंसर विद म्यू स्पिन ओनली एंड द वैल्यू ऑफ 3.16 ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, ये ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, ये तो ऑब्जर्व्ड है, तो आपको म्यू स्पिन ओनली खुद निकाल लेना है, ठीक है, स्पिन ओनली आपको खुद निकालना है, वो आप निकाल लोगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 × 2 + 2 कर लो, कितना हो जाएगा, 8 हो गया, यानी कि 2.83, ठीक है। तो यहां पर आपने 2.83 पुट किया, ये वैल्यू आपको यहां पर गिवन होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये क्या है, अल्फा है, 4 है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, D6 और D9 में लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो लैम्डा की वैल्यू -315 ही उन्होंने दे रखी है, -315 दे रखी है, -315 यहां पर हमने कर दिया, नीचे क्या है 11,500 इस तरीके से, तो ये जो आंसर आया वो क्या आ गया, 3.14 आपका आंसर आ गया, लगभग इतना। घबराना नहीं है, इजी है। एलएस कपलिंग जब प्रेजेंट होती है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जिसे हम कहते हैं, जब ये प्रेजेंट होती है कॉम्प्लेक्सेस में, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, बेसिकली 3D सीरीज के मेटल या आपके डी ब्लॉक मेटल में हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक के लिए एक ही फॉर्मूला है, जी वैल्यू वाला, वो यूज करना है, ठीक है। चारों फॉर्मूले मैंने आपको बता दी हैं, चारों फॉर्मूले भैया आपके आंखों के आगे हैं। स्पिन ओनली अगर पूछा जाए तो सीधा ये लगाना है n × n+2, ठीक है।
एफ ब्लॉक का तो अलग ही कर लो, एफ ब्लॉक वाला तो अलग ही कर लो। ये आपका क्या हो गया, एफ ब्लॉक हो गया जी इंटू जे प्लस वन। सब कुछ आराम से लेकर चलना है। दूसरा फॉर्मूला भाई आपको ये कह दिया कि भाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहा हो, डी ब्लॉक एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, उसमें म्यू इफेक्टिव जो है, म्यू इफेक्टिव आपको निकालना है। तो आपको चेक करना है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं है। T2G सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, प्रेजेंट है तो L इंटू एल प्लस वन कर लोगे, अदरवाइज आप उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। फिर आपको ये कह रहा है कि भाई स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है ना, LS कपलिंग है, ये वाला बता दो। LS उसने ये वर्ड मेंशन कर दिया कि LS कपलिंग है, या फिर मान लो उसने वर्ड मेंशन नहीं किया, वो आपको लैंग्वेज से समझाना चाह रहा है कि आप खुद सोचो। वो कैसे समझाएगा, वो कहेगा कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है डी ब्लॉक एलिमेंट का, उसका जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है स्पिन ओनली से, है ना, या फिर अलग आ रहा है स्पिन ओनली से। बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा। तो आप देखने जाओगे सबसे पहले ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन लेट्स सपोज उसमें नहीं है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन उसमें है ही नहीं, तो फिर क्या हुआ होगा, ये कपलिंग हुई होगी और ये कपलिंग हुई होगी, यानी कि हम फोर्थ वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्थ फॉर्मूला यहां पर हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका थर्ड वाला हो गया। क्लियर है। कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जैसे ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है, द करेक्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। अब यहां पर देखो MnS26 है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है। अब इन जगह पे आपको सिर्फ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन चेक करना होता है, प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक करना होता है। Mn वाले का क्या केस होगा भाई, है ना, इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में आपके मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड सारी बातें कवर हो जाएंगी, मगर पूरी देखनी होगी। 1 2 3 4 5, ये क्या होगा सर, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, मगर इसमें LS कपलिंग नहीं होगी। ठीक है, LS कपलिंग, वो सॉरी, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर हमने कहा म्यू ऑब्जर्व म्यू स्पिन के इक्वल ही आएगा, तो ये बड़े वाला तो काट दो, इसको तो हमने काट दिया। ठीक है, इसको तो हमने काट दिया। अब यहां पर ये देखो कोबाल्ट है, +3 है, +3 H2 के साथ क्या होता है, ताकतवर रहता है H2 यहां पर, तो ये D6 बनेगा, मगर लो स्पिन बनाएगा। तो यहां पर आप इस तरीके से लिखोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो क्या हो गया जी आपका पैरा या डायामैग्नेटिक पूछा है, तो इसने ये क्या बता दिया, डायामैग्नेटिक यहां पर आपको बता दिया। क्या बता दिया भाई, डायामैग्नेटिक, यानी कि क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन सही हो गया। जैसे ये क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें आपको बेसिक चीजें अपनी जरूर ध्यान रखनी होगी भाई, है ना, वो वाली चीजें तो जरूर ध्यान रखनी होगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लिगेंड कैसा बिहेव कर रहा है। हम पता है क्या है, बहुत सारा पढ़ लेते हैं, मगर बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो ही बाद में हमारा गड़बड़ कर जाता है कभी कभी। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किसमें है या नहीं है, यानी कि आपको T2G देखना है, T2G या T2 अनसिमेट्रिकल देखना है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड में आपको T2 क्या देखना पड़ेगा, अगर आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड चाहिए, है ना, OC आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, सिमेट्रिकल चाहिए होगा T2 और T2G। ठीक है, अब देखो इसको क्या करोगे आप, कोबाल्ट 2+ है, 2+ के साथ पानी क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी कि D7 बनेगा, हाई स्पिन बनाएगा। तो यहां पर 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी आखिरी, जब इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, सब कुछ भर दिया, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, T2G क्या दिख रही है, अनसिमेट्रिकल दिख रही है, T2G अनसिमेट्रिकल आपको यहां दिख रही है, तो ये आपका क्या होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहां पर देखो भाई Ni क्या है, Ni+2 है, Ni क्या है, ये Ni+2 यहां पर प्रेजेंट है, Ni+2 यहां पर प्रेजेंट है, D8 होगा। ठीक है, क्या होगा, D8 होगा, मगर टेट्राहेड्रल है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है क्योंकि टेट्राहेड्रल था, इसमें भी गड़बड़ खा जाते हैं हम। ये क्या है, क्रोमियम+2 है। ठीक है, साइनाइड है, साइनाइड क्या है, ताकतवर लिगेंड है, तो ये आपका क्या बनेगा, D4 लो स्पिन बनेगा, D4 लो स्पिन बनेगा। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग लिखोगे, T2G नीचे Eg ऊपर, 1 2 3 लो स्पिन ऐसे। तो ये क्या है, T2G अनसिमेट्रिकल है, T2G क्या है, अनसिमेट्रिकल है, तो यहां पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रेजेंट है। अब यहां पर देखो Ni+2 है, D8 है, मगर ऑक्टाहेड्रल है। अब देखो ये En पता होना चाहिए, बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ठीक है, 1 2 3 4
5 6 7 8 सिमेट्रिकल फील्ड है, T2G सिमेट्रिकल है, T2G ही देखोगे हमेशा, T2G या T2 सिमेट्रिकल फील्ड है, तो यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला एकदम ये क्वेश्चन है। रूम टेम्परेचर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इफेक्टिव उन्होंने कहा है कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, ग्रेटर है 1.73, ठीक है, 1.73 से वो बड़ा है, ठीक है, 1.73 से वो बड़ा है। आप मुझे बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले तो मैं इसको काटूंगा क्योंकि ये कहां लगता है, अब इससे सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ये कहां लगता है, ये एफ लोक में लगता है, तो यहां पर तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। दूसरा 1.73 से बड़ा है, अगर हम स्पिन ओनली देखें, है ना, आप देखोगे कॉपर +2 क्या होता है, D9 होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 × 1 + 2 है, यानी कि √3 है, 1.73 है। और ये कह रहे हैं कि जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट है वो 1.73 से बड़ा आया है, 1.73 नहीं आया, यानी कि आप स्पिन ओनली भी नहीं लगा सकते। ये भी गया। अब क्या लगाओगे जी, ये लगाओगे या ये लगाओगे, ये लगाओगे या ये लगाओगे, तो यहां पर देखो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहां पर प्रेजेंट नहीं है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहां पर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि T2G क्या है, सिमेट्रिकल है, T2G क्या है जी, सिमेट्रिकल है, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा। इन द एंड इसका जो आंसर था वो ये था, यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा। चारों फॉर्मूले आपको दिख गए हैं, वापस से ऑप्शन में आ गए हैं चारों फॉर्मूले, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कहां लगेगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट में लगेगा। कहां लगेगा, जब सिर्फ स्पिन ओनली पूछा हो, है ना, आपके डी ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, जब सी ब्लॉक मतलब कि स्पिन ओनली जब पूछा हो जब लगेगा, या फिर आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली के इक्वल आ रहा हो तब ये लगेगा, ठीक है, चाहे वो फ्री मेटल हो या फिर कॉम्प्लेक्स उसने बना लिया हो, तो बस एफ ब्लॉक एलिमेंट ना हो, एफ ब्लॉक के लिए ये लगेगा। फिर आता है अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, आपका T2G या T2 अनसिमेट्रिकल है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपका ये वही है भाई, हमने इसको n × n+2 लिखा हुआ था, ये वही है। और अगर आपका ये नहीं है, या फिर वो मेंशन कर दे कि LS कपलिंग प्रेजेंट है, या फिर वो बोल दे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग प्रेजेंट है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 4 और 2 होती है, लेमडा और डेल ओ आपको मिलता है, ये आपको गिवन होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। ये चारों फॉर्मूले हैं, आराम से इनको देखो, ध्यान रखो, ये टूल है जो आपके कभी भी गलत नहीं होगे। एक बार कोई भी डाउट कहीं पर भी लगे तो एक उस जगह जाकर वीडियो को दोबारा सुनने की कोशिश करना, आपको चीज़ें पक्का समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अच्छे से करते रहिए। मिलेंगे ऐसे ही और फर्दर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।